खतरे के निशान के ऊपर चली घाट पूरा का पूरा जल में समा में बह बह कर आ रहे हैं। देखिए भारी नॉर्मल गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है, उसमें पर लगातार सबसे बड़ा कावड़ बाजार देख लीजिए। ऊपर बड़े बड़े रेत के टापू बन जी, पार्किंग के दृश्य भी देख लीजिए। बारिश के चलते मनसा देवी के दोनों मार्ग बंद कर दिए गए। आप सिर्फ ट्रॉली से यात्रा कर सकते हैं। 5 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। देखिए इस भारी जल सैलाब को जो पहाड़ों से आ रहा है। रेड अलर्ट की बारिश पूरे पहाड़ों में हो रही है और इतना भारी गंगा जल आ रहा है। सप्त सरोवर की जितने भी घाट हैं सभी घाटों के ऊपर कम से कम 10-10 फुट ऊपर गंगा जल बह रहा है। 10-10 फुट ऊपर गंगा जल बह रहा है। एक भी घाट नहीं बचा है, एक भी घाट नहीं बचा। देखिए अब तो जल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कल से भी 5 से 6 फुट गंगा जल बढ़ गया है। देखिए छोटी छोटी शिवलिंग थी सब की सब जल में समा गई हैं। एक विशाल शिवलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ तक जल आएगा तो बहुत ज़्यादा भारी गंगा जल आएगा। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर बहकर जा रहे हैं। देखिए ये सैलाब में बह बह कर आ रहे हैं। देखिए भारी भारी भरकम पेड़ ये सभी लेके जा रहे हैं और ये जल का बहाव इतना तेज़ है। देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी अंदर की ओर बह रहे हैं। देखिए ये भी टूटने वाला है, कुछ ही देर में गिर जाएगा नीचे। देखिए आगे वाला भी टूट गया है। तो ये जब भारी गंगा जल आता है तो ऐसी तबाही देखने के लिए मिलती है। देखिए सामने वाला प्लेटफॉर्म भी देखिए जल के अंदर समाने वाला है। ये परमार्थ घाट का देखिए एक बगीचा है जिसकी दीवार पूरी नीचे झुक गई है, पूरी नीचे झुक गई है। और देखिए ये घाट होता है, ये घाट है विवेक कुटीर घाट। देखिए विवेक कुटीर घाट के ऊपर कम से कम 10 फुट ऊपर गंगा जल बह रहा है। 10 फुट ऊपर गंगा जल। देखिए कि ये सैलाब अपने साथ क्या क्या बहा कर लाता देख लीजिए। देखिए बड़ी बड़ी फुटबॉल आप देख सकते हैं और बड़े बड़े विशालकाय पेड़ भी साथ में बहकर आते हैं। और देखिए क्या क्या आइटम है यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक विशालकाय पेड़ छुपा है, देखिए बीच में आके। देखिए सैलाब इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े पेड़ों का कुछ पता नहीं चलेगा। और गहराई यहाँ पर बताऊँ कम से कम 50 फुट गहराई है, 50 फुट गहराई। जो भी हरिद्वार के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि इन घाटों पर कितनी गहराई है। कम से कम 50 फुट यहाँ पर गहराई है। देखिए दूर तक देखिए यही सैलाब है। कि एक दृश्य पहाड़ों के दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पहाड़ एक भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि झमाझम बारिश हर जगह हो रही है। हरिद्वार के अंदर भी रात से भयंकर बारिश हो रही है। रात से नहीं, कल शाम को मात्र 1 घंटे रुकी थी। उसके बाद से लगातार बारिश हरिद्वार के अंदर हो रही है। इवन पूरे उत्तराखंड के अंदर बारिश हो रही है। यहाँ पर बहाव इतना तेज है, देखकर भी चक्कर आ रहे हैं। देखिए कितना तेज बहाव है। और यहाँ पर देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा के पूरे रौद्र रूप को देखिए। ये परमार्थ घाट के दृश्य दिखा रहा हूँ। 12 से 13 सीढ़ियाँ देखिए सब की सब जल में समाई हुई हैं। घाट के ऊपर 15 फुट जल है, 15 फुट जल है घाट के ऊपर। तो देखिए कितना विकराल रूप है। सब के सब घाट डूबे हुए हैं और घाटों के ऊपर 15-15 फुट जल चल रहा है। और देख किसी भी श्रद्धालु की स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे स्थिति में आप स्नान ना करें तो बेटर रहेगा। बकेट में या फिर लोटे से जल ले लीजिए और स्नान कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका पैर फिसला तो आपके साथ कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि घाटों पर ही कम से कम 15-15, 20-20 फुट जल है यहाँ पर। देख कोई भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर रहा है, सब बैठ कर ऐसे ही मुँह हाथ धुल रहे हैं। लेकिन आज पवित्र स्नान भी है एकादशी का। ये गार्डन भी टूट के गंगा में गिरने वाला। देखिए जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों 5 सुबह के 7 बज रहे हैं और कल की तरह झमाझम बारिश, तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है मोक्षदायिनी माँ गंगा में। देखिए इस सैलाब को देखिए, इस भारी गंगा जल को देखिए जो हरिद्वार की ओर आ रहा है। अभी हर की पौड़ी पर कितना जल जा रहा है, नीलधारा में कितना जल छोड़ा जा रहा है, उसके भी दृश्य दिखाएंगे। ताज़ा अपडेट आपको देने वाले हैं। आज एकादशी है, एकादशी के दिन कैसा स्नान हर की पौड़ी पर चल रहा है उसकी अपडेट देंगे। बाकी कल जो नीलकंठ महादेव में हुआ, 22 लोग गुम हो गए थे, मिसिंग हो गए थे और एक गाड़ी के ऊपर बड़ा सा बोल्डर आगे गिरा। तो उस हादसे के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप आने वाले दिनों में हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कैसी सावधानी बरतनी है, मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, तो छोटी बड़ी सभी अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और ये जो दृश्य देख रहे हैं जलधार के दृश्य हैं, किसी बैराज या फिर बांध के दृश्य मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। जो नॉर्मल गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है उसमें इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। देखिए
कि एक बार आपको ट्रैफिक के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, ट्रैफिक एकदम से नॉर्मल है और अब ट्रैफिक नॉर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए सावन की जो रौनक है ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब कावड़ भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। वो झंडे वाली गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी, डीजे नज़र नहीं आएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। और श्रद्धालुओं की संख्या भी एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि चार धाम की यात्रा एकदम से बंद सी है। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा कर रहे हैं और हम आपसे यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए अभी चार धाम की यात्रा सेफ भी नहीं है, आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्राउड अगले 1 महीने तक आपको नॉर्मली मिलने वाला है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो घूम लीजिए, आराम से घूम सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देख लीजिए ट्रैफिक को। अभी आप पंतद्वीप पार्किंग के दृश्य देख लीजिए, जहाँ पर लगा था सबसे बड़ा कावड़ बाजार। देखिए यहाँ पर लगा था कावड़ बाजार और देखिए भारी बारिश में पूरी की पूरी पार्किंग डूब गई है, पूरी की पूरी पार्किंग डूब गई है। देखिए कावड़ ऐसे पड़ी हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी बात जो पार्किंग का मुख्य रास्ता था, देखिए पूरा का पूरा जलमग्न है, पूरा का पूरा जलमग्न है। यहाँ पर है रास्ता। सबसे अच्छी बात ये रही कि ये मौसम अब जाके बिगड़ा है। अगर कावड़ यात्रा के दौरान बिगड़ा होता, इतनी बारिश हो गई होती, कहाँ लगता कावड़ बाजार और कहाँ खड़े होते वो हज़ारों डीजे जो डाक कावड़ के साथ आए थे। क्योंकि इस पार्किंग का ये हाल नहीं है। बाकी पार्किंग के भी आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लालजी पार्किंग के दृश्य भी देख ही लीजिए। देखिए लालजी पार्किंग के दृश्य पूरी की पूरी जल के अंदर डूबी हुई है, पानी के अंदर डूबी हुई है। देखिए यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में डाक कावड़ खड़ी हुई थी। देख लीजिए स्थिति। ये सभी निचली पार्किंग है। मैं आपको बता दूं ये मैक्सिमम वो पार्किंग है जो सिर्फ सावन के महीने में खोली जाती हैं, लेकिन पूरे साल ये खाली पड़ी रहती हैं। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो घबराएं नहीं, इन पार्किंग को देखकर गुमराह ना हो बिल्कुल भी। मैं आपको जस्ट स्थिति दिखा रहा हूँ हरिद्वार की। यहाँ की सुरक्षित पार्किंग भी है, जैसे पंतद्वीप पार्किंग होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, उनकी स्थिति भी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको सुरक्षित पार्किंग मिलेगी। दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ भीमगोड़ा बैराज। अभी आप पंतद्वीप वाली जलधार के दृश्य देख रहे हैं। देखिए जलधार पूरी सूखी हुई है, बीच में एक बड़ा सा टापू बना हुआ है। अभी ये जो जल जा रहा है ना, ये सिर्फ गेट के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि भीमगोड़ा बैराज में जो जल आ रहा है वो खतरे के निशान से ऊपर आ रहा है। मैं उसके दृश्य भी दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी पंतद्वीप वाली जलधार रुकी हुई है, भागीरथी बिंदु से अच्छा खासा जल छोड़ा जा रहा है। बाकी अभी देखिए बैराज के दृश्य देख लीजिए। यहाँ से देखिए तो पूरे तालाब के दृश्य, पूरे भीमगोड़ा बैराज के दृश्य देखिए। गंगा बिल्कुल खतरे के निशान पर बह रही है, खतरे के निशान पर बह रही है। और देखिए पूरा जो स्टाफ है, पूरा भीमगोड़ा है बैराज का जो स्टाफ है वो वॉच कर रहा है, करीब से वॉच कर रहा है, क्योंकि जल स्तर अभी और बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है। बाकी देखिए एक बार मौसम के दृश्य देखिए, कितना अद्भुत मौसम होकर रखा हुआ है। अभी मैं बादलों के बीच खड़ा हुआ हूँ, बादलों के बीच, चारों ओर से घना धुंध छाया हुआ है। पहाड़ियों के दृश्य अगर आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। तो यही खूबसूरती है सावन के महीने की, और यही खूबसूरती है मानसून के मौसम की। मानसून में तो देवभूमि बिल्कुल स्वर्ग से सुंदर हो जाती है। देख लीजिए अद्भुत दृश्यों को। अभी आप दृश्य देख लीजिए हर की पौड़ी की बड़ी जलधार के। देखिए सिर्फ 2 गेट खुले हुए हैं। हर की पौड़ी का पूरा जल कंट्रोल करके रखा हुआ है। भागीरथी बिंदु से थोड़ा थोड़ा जल जा रहा है, बाकी पंतद्वीप वाली जलधार बंद है और ये जलधार भी ऑलमोस्ट बंद है। जल कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि बहुत ज़्यादा सिल्ट आ रही है, रेत और मिट्टी आ रही है। ऐसे घाटों पर बड़े बड़े टापू बन जाते हैं रेत के, तो उनसे बचने के लिए जल कंट्रोल किया गया है। बाकी हर की पौड़ी पर जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी जल कंट्रोल किया गया है। तो जल आपको हर की पौड़ी पर नॉर्मल मिलने वाला है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा आ रहे हैं तो कोशिश करें हर की पौड़ी पर स्नान करें। ऋषिकेश अगर आप नीलधारा में स्नान कर रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। जल में जाकर स्नान बिल्कुल ना करें, लोटा ले लें या फिर बकेट लें तभी स्नान करें, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी सी ख़राब है। बहुत ज़्यादा गंगा जल आ रहा है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में हम ये नहीं बोलते कि आप इन घाटों पर जाकर स्नान करें। हर की पौड़ी आइए, हर की पौड़ी पर जाकर स्नान करिए, सेफ है और सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ मैं नीलधारा की साइड में। नीलधारा पर नए गेट बनाए गए हैं। देखिए ये है मुख्य गंगा की जलधार और सबके सब गेट खुले हुए हैं। देखिए पूरा का पूरा सैलाब बड़ी गंगा में छोड़ा जा रहा है, जो मुख्य गंगा की जलधार है उसमें छोड़ा जा रहा है। अभी आएगी बाढ़। तो दोस्तों अगर आप भी गंगा किनारे रहते हैं, बिजनौर, बुलंदशहर या फिर काशी तक कहीं भी रहते हैं आप, तो अभी आपको बाढ़ देखने के लिए मिलेगी, बाढ़। क्योंकि भारी गंगा जल पहाड़ों से छोड़ा जा रहा है, भारी गंगा जल छोड़ा जा रहा है। देख लीजिए दृश्य।
और ये पूरा का पूरा सैलाब जा रहा है, देखिए गंगा में जा रहा है। अभी कल से भारी बाढ़ आपको गंगा में देखने के लिए मिलेगी। अभी आप दृश्य देख लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के। पार्किंग लगभग देखिए 50% तक खाली है और आज एकादशी है, उसके बावजूद भी पार्किंग खाली है। तो ये है हरिद्वार की सुरक्षित पार्किंग। अगर पंदी पार्किंग की बात करें तो वो भी सुरक्षित पार्किंग है। आप इन दो पार्किंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक है, 100 मीटर डिस्टेंस है और आप आराम से गाड़ी को यहाँ पर पार्क करिए और जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसून के दौरान आपको सुरक्षित पार्किंग हरिद्वार के अंदर मिलने वाली है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ से आपको माँ चंडी देवी के दर्शन कराने की कोशिश करूँ तो देखिए पूरा का पूरा मंदिर बादलों के आगोश में है। और यहीं से आप माँ मनसा देवी के दर्शन करना चाहें तो माँ मनसा देवी का मंदिर भी पूरा का पूरा बादलों के आगोश में है। ना तो मनसा देवी मंदिर देख पा रहा हूँ, ना ही चंडी देवी मंदिर देख पा रहा हूँ तो अद्भुत दृश्य है। पहाड़ों में अद्भुत दृश्य है, रिमझिम बारिश और माँ गंगा का रौद्र रूप भी देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों एक सावधानी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, मानसून के दौरान आ रहे हैं तो सुरक्षित पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करें। किसी नदी नाले या फिर किसी ऐसी अननेसेसरी जगह पर ना पार्क कर दें जहाँ पर आपकी गाड़ी को खतरा हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार गधेड़े उफान पर हैं, जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। पहाड़ों से लगातार जो फ्लड प्लस है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षित पार्किंग में ही गाड़ी को पार्क करें। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं नीलधारा के सबसे पवित्र घाट चंडी घाट। पहले आप स्वर्ग के इन दृश्यों को देखिए, कितना अद्भुत दृश्य है, देखिए अद्भुत। और इधर भी देखिए आप, मनमोहक दृश्य होकर रखे हुए हैं। अगर आप भी इन मनमोहक दृश्यों को आनंद लेना चाहते हैं तो अभी आ जाइए आप हरिद्वार ऋषिकेश, सबसे अच्छा मौसम है। यहाँ पर घाटों की स्थिति भी देख लीजिए। घाट तो छोड़ो, घाटों पर जाने के लिए जितने प्लेटफॉर्म है सब के सब जलमग्न है। देखिए ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है और इसके नीचे जाके घाट है, सब के सब डूब गए। और घाटों के ऊपर कम से कम 6 से 7 फुट जल चल रहा है। ये स्थिति है नीलधारा की, ये स्थिति है चंडी घाट की। देख लीजिए दृश्य। इसलिए मैं आपसे बार बार यही रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप चंडी घाट पर स्नान ना करें, स्नान करें तो बिल्कुल ऊपर बैठ के स्नान करें। ये इसलिए मैं बोलता हूँ ऋषिकेश में आप स्नान कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर जल इतना बह रहा है कि आपका अगर पैर फिसला तो आपका बच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए अभी तो मैं दूर के दृश्य ज़्यादा दिखा नहीं सकता, धुंध आया हुआ है चारों ओर, देखिए, नहीं तो दूर तक यही सैलाब बह रहा है, दूर तक यही सैलाब बह रहा है और बड़े बड़े पेड़ बहकर जा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ बहकर जा रहे हैं, विशालकाय पेड़ पहाड़ों से बह कर आ रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए, सब अपने साथ लोटा लेकर आ रहे हैं। बाकी आगे के दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे के घाटों के क्या हाल है, क्योंकि ये घाट कम से कम 600-700 मीटर लंबा है, सबसे बड़ा घाट है, सबसे सुंदर घाट है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें, स्नान करना चाहें नॉर्मल समय में, अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, यहाँ पर आकर आप स्नान कर सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन आजकल बोला जा रहा है कि पार्किंग का जो टेंडरिंग होगी है, आपको 100 रुपये पार्किंग फ़ी देनी होगी, कोई भी गाड़ी आप लेकर आ रहे हैं। फिर आगे की दृश्य देख लीजिए, देखिए ये है वो पॉइंट जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचकर सेल्फी लिया करते हैं। काफ़ी हाइट है इसकी, लेकिन ये भी पूरा जल के अंदर समा चुका है और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर अटके हुए हैं। देखिए आकर बड़े बड़े पेड़, और लगातार बड़े बड़े पेड़ बह कर जा रहे हैं। बाकी देखिए आगे के, देखिए इनके दृश्य देखिए, बड़े बड़े शेल्टर्स बोल सकते हैं इनको, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। यहाँ पर तीर्थ पुरोहित पूजा कराते हैं, लेकिन ये भी जल के अंदर समा चुका है। तो चंडी घाट डूब चुका है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं, तो चंडी घाट पर स्नान करने के लिए ना आए, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ आपसे। और आगे के भी यही हालात और यही स्थिति है। एक भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ पर आराम से श्रद्धालु स्नान कर सकें, सब के सब घाट जल में समाये हुए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये होता है कि सीढ़ियाँ बहुत ऊँची ऊँची हैं, 2-2 फुट हाइट की सीढ़ियाँ हैं। अगर यहाँ पर ना आप गलती से एक सीढ़ी उतरेंगे, 2 सीढ़ी उतरेंगे, उसके बाद आप फिसल सकते हैं यहाँ से, तो ये खतरनाक है यहाँ पर स्नान करना। तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। बार बार हम आपको यही रिकमेंड कर रहे हैं, हर की पौड़ी जाइए, हर की पौड़ी पर स्नान करिए। हालांकि थोड़ा बहुत और जल बढ़ेगा या फिर थोड़ी देर बाद इस घाट को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जब भी भारी गंगा जल आता है तब यहाँ पर NDRF SDRF लग जाती हैं और देखिए पूरे घाट को क्लोज कर दिया जाता है। ये यहाँ पर ये सुरक्षा बरती जाती है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, आए दिन हादसे यहाँ पर ही होते हैं। दोस्तों अगर बात मौसम की जाए तो अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है, लेकिन पहाड़ों के मौसम को कुछ कहा नहीं जा सकता,
कब तक बारिश होगी कब तक नहीं होगी, लेकिन 4 दिन का अलर्ट है। बाकी अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोप वे यहाँ के जो ओपन टाइप है, जो ट्रॉली ओपन टाइप है, आप भीग जाएंगे तो रोप वे से यात्रा करने कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैदल यात्रा करिए, तो पैदल यात्रा भी आप शॉर्टकट लेकर ना करें, रेनकोट ले लें, अम्ब्रेला ले लें, आराम से यात्रा करें। लेकिन अगर आप नीलकंठ महादेव जा रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। या तो आप बारिश में यात्रा ही ना करें, मौसम साफ़ होने का इंतजार कर लें, क्योंकि कल 2 बड़े बड़े हादसे हुए हैं। पैदल रास्ते में कम से कम 12 यात्रियों का ग्रुप था जो कि रास्ता भटक गया और जंगल में गुम हो गया। तो ऐसे में SDRF ने उनका सर्च एंड रेस्क्यू किया, ढूंढा, फिर उनको वापस से बैराज तक लेकर आए। बाकी एक दूसरा जो हादसा हुआ था वो हुआ था सड़क मार्ग पर। पहाड़ों से बोल्डर गिरने लगे थे, एक बड़ा सा भारी भरकम बोल्डर गाड़ी के ऊपर गिर गया। और ये अच्छी बात रही कि जितने भी यात्री गाड़ी के अंदर सवार थे सभी सुरक्षित हैं, तो बहुत अच्छा रहा ये। बाकी देखिए ये 2 बड़े बड़े हादसे हुए हैं जो कि ख़राब मौसम के कारण ही हुए हैं। तो ख़राब मौसम में आप नीलकंठ महादेव की यात्रा को देखिए आप अवॉइड कर सकते हैं, मौसम साफ़ होने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि नीलकंठ महादेव की यात्रा देखिए सड़क मार्ग भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाकी पैदल मार्ग तो आप जानते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व से जाता है, तो वहाँ पर तो आपको घने जंगल के बीच से जाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। बीच बीच में आपको नदी नाले मिलते रहेंगे, तो आपको ये सावधानी विशेष तौर से रखनी है अगर आप मानसून में आ रहे हैं, भारी बारिश के दौरान यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों हर की पौड़ी पहुंच गया हूं और यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं। एक तो हर की पौड़ी पर जल ही बहुत कम छोड़ा जा रहा है और वापस से इस जल को नीलधारा में छोड़ा जा रहा है। देखिए अभी बहुत कम जल जा रहा है ओम घाट की साइड में या फिर जो कनखल की साइड में। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, देखिए। बाकी क्राउड यहाँ से आप देख लीजिए, देखिए एकदम से कम क्राउड है, एकदम से कम क्राउड है और झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बीच में आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए गंगाजल कंट्रोल तो किया है, लेकिन इतना कम गंगाजल नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अच्छा खासा गंगाजल आपको घाटों पर मिल जाएगा, घाटों पर ही स्नान करें, आगे बढ़ के बिल्कुल ना आएँ। दोस्तों अभी आप पहले संजय ब्रिज के दृश्य देखिए, नॉर्मल क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दृश्य मैं आपको मुख्य घाट के दिखाऊँ, देखिए घंटाघर घाट के दृश्य देख लीजिए। अच्छा आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आज एकादशी का पवित्र स्नान चल रहा है। एकादशी के दिन आप मोक्षदायिनी माँ गंगा के दृश्य देख रहे हैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुख्य ब्रह्मकुंड के दृश्य देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पर माँ गंगा की पूजा भी चल रही है, संस्कार कार्य चल रहे हैं, बहुत अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं, देखिए आगे तक। बाकी गंगा जल के दृश्य वही जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, गंगा जल एकदम से कम है हर की पौड़ी पर, लेकिन ऋषिकेश में सप्त सरोवर में नीलधारा में गंगा जल बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो हर की पौड़ी पर आ जाइए, हर की पौड़ी पर स्नान करिए, सुरक्षित घाट है, आराम से आप स्नान कर लेंगे। बाकी एक दृश्य मैं आपको यहाँ से देखिए नाई घाट के दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए नाई घाट के भी दृश्य देख लीजिए। नाई घाट पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि आज एकादशी का पवित्र दिन है। बाकी मुख्य नाई घाट के दृश्य देख लीजिए, क्राउड एकदम से कम है और ये क्राउड कल से बहुत कम है। कल सावन का चौथा सोमवार था, अंतिम सोमवार था, तो कल भारी क्राउड था घाटों पर, लेकिन आज क्राउड और कम हो गया है, कल और कम हो जाएगा। आज एकादशी का स्नान है इसलिए क्राउड थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन कल क्राउड और कम हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं, ऋषिकेश आना चाहते हैं, तो आपको ये मनमोहक दृश्य तो देखने के लिए मिलेंगे, क्राउड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे में जितने पवित्र स्थान है आराम से घूम पाएंगे। यहाँ तक कि जितने भी होटल धर्मशालाएँ हैं, आश्रम हैं, वहाँ पर रूम आपको बड़ा ही सस्ता मिल जाएगा। तो ये हैं ताज़ा दृश्य देखिए। बाकी देखिए कल तक यहाँ पर कुछ कावड़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अभी कावड़ यात्रा पूर्ण रूप से थम चुकी है। एक भी कावड़ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। अभी 1 साल बाद ही आपको कावड़ यात्रा के वो भव्य दिव्य दर्शन करने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले भी फरवरी में एक कावड़ यात्रा आती है जो महाशिवरात्रि वाली कावड़ होती है, लेकिन उसमें ना इतनी रौनक नहीं रहती है। बाकी सबसे ज़्यादा रौनक रहती है सावन के पवित्र महीने में, पूरे सावन के महीने में। देखिए धीरे धीरे बारिश तेज़ होती जा रही है बारिश। देखिए अब तक बारिश बिल्कुल धीरे धीरे हो रही थी, रात भी मूसलाधार बारिश हुई है और अब से 2 घंटे पहले तक देखिए एकदम मंद बारिश हो रही थी, लेकिन फिर से तेज़ बारिश आ गई है। और बाकी नाई घाट के मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो देखिए नाई घाट पर तो जल ही नहीं है। तो ऐसे में श्रद्धालु देखिए रेलिंग क्रॉस करके दूसरी साइड में स्नान करेंगे। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ किनारे पर ही स्नान करें, ज़्यादा उछल कूद ना करें, क्योंकि अभी भी कोई पता नहीं है कब कितना जल कहाँ से आ जाए। क्योंकि सूखी नदी एक ऐसी है जहाँ की देखिए ओपनिंग भीमगौड़ा बैराज से नहीं होती है, तो ऐसी बरसाती नदी बीच में भी है
जहाँ पर जल कंट्रोल करने के बाद भी गंगा जल यहाँ पर बढ़ सकता है, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। भी आप दूर के घाटों के दृश्य देख लीजिए। आप सुभाष घाट के दृश्य देखिए, कितना बड़ा रेत का टापू यहाँ पर बन चुका है। घाट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। यही कारण है कि जब ज़्यादा सिल्ट आती है, रेत मिट्टी आती है, तब जल को कंट्रोल किया जाता है ताकि घाट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब मिट्टी आती है ना, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, जगह जगह टापू बन जाते हैं, तो ऐसे में घाट असुरक्षित हो जाएंगे और बड़ा हादसा होने का डर भी रहता है। तो देख सकते हैं बड़े बड़े टापू बन गए हैं। बाकी क्राउड की बात की जाए तो क्राउड एकदम से नॉर्मल है घाटों पर। बाकी शिव सेतु के दृश्य देख लीजिए। शिव सेतु पर हल्का हल्का मूवमेंट श्रद्धालुओं का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सब के सब श्रद्धालु देखिए या तो रेनकोट से पैक हैं या फिर अम्ब्रेला के साथ हैं। कुछ हमारी माताएं जो भीगते हुए जा रही हैं। तो अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं एकादशी के दिन। बात चारधाम यात्रा की जाए तो चारधाम की यात्रा आज भी चल रही है। चारों धाम की यात्रा चल रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। लेकिन भारी बारिश का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे में हम आपको यही बोलना चाहते हैं, अभी रुक जाएं, चारधाम की यात्रा बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए जगह जगह ऐसे हादसे देखने के लिए मिल रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। तो देखिए जान को जोखिम में डालकर यात्रा बिल्कुल ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं, 15 अगस्त तक आप रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आप दृश्य शिव घाट के देख लीजिए। देखिए शिव घाट पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। देखिए बहुत कम संख्या में श्रद्धालु शिव घाट के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट इस बरसती हुई। देखिए अभी बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मां मनसा देवी की यात्रा के लिए मात्र एकमात्र माध्यम बचा हुआ है, वो है ट्रॉली मार्ग। पैदल रास्ते दोनों बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश के कारण। देखिए ये समस्या आपको अभी लगातार देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीढ़ी मार्ग पर फिसलन हो रही है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार पहाड़ों से फ्लैश फ्लड भी देखने के लिए मिल रहा है। पैदल रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देखिए मनसा देवी के जो दोनों मार्ग हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अभी आप सिर्फ ट्रॉली से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 5 अगस्त के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।